ना लंच हो चुका है, अपन आराम भी कर चुके हैं, अब है कुछ एक्साइटिंग करने का। तो क्लास में बहुत सारी चीज़ें हैं भाई एंजॉयमेंट करने के लिए, पर अभी हम सबसे पहले चलते हैं पूल पर। और भी है तो हमें लगा कि भाई जब स्पा है तो स्किप क्यों करना, सारी चीज़ों के मज़े लेना। तो बस अब जा रहे हैं सीधा स्पा के लिए। जल्दी से चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या है। पूल के मज़े लेने के बाद अब हम लोग आ गए स्पा के लिए। आप लोग देख रहे हैं दिन भर से कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो बॉडी पूरी तरह से हो गई भाई एग्जॉस्ट। और स्पा लेके जो अपन को रिलैक्स मिलेगा वो अलग ही चीज़ है। और हमारे अशोक सर भी आ गए, तो आइए चलते हैं सर। आ जाओ भाई, अलग ही वाइब्स आ रही है यहाँ पर एकदम। मतलब जो होता है ना कि यहाँ पर देख रहे हो जो खजुराहो के टेम्पल्स की जो ओरिजिनल कार्विंग की जो पेंटिंग है, तो इसी से ही सुंदराम स्पा का नाम आया है, जहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं और जो एक्सप्लोर करने वाले हैं और अपनी बॉडी को रिलैक्स देने वाले। नमस्ते, थैंक यू थैंक यू। तो ये हमारा भाई ट्रेडिशनल तरीके से हमारा वेलकम हो गया है, इसलिए कि हमारा टीका हो गया। और यहाँ पर लोग हैं, बहुत सारे गेस्ट हैं, तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, तो अपन थोड़ा सा स्लो वॉइस में बात करेंगे। तो आइए इस एनवायरनमेंट को एक बार एक्सपीरियंस करिए। यहाँ पर कितना ही रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट है, ये लाइटिंग देखिए आप यहाँ पर। और ये एक अलग चीज़ है, ये जो हमें एक अलग ही फील करा रही है, जो कि एक स्पा एरिया में आपके जो अलग एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है। और ये भाई जो पीसफुल एनवायरनमेंट है, तो यहाँ मुझे लग रहा है एकदम शांति से बैठ जाऊँ और इस एनवायरनमेंट का एक सुकून लूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं जिम भी। हम लोग चलते हैं पहले जिम एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं आप अगर फिटनेस फ्रीक हो और आप अपना रूटीन डिस्टर्ब नहीं करने चाहते हो, तो भाई यहाँ पर जिम में जो भी रिक्वायर इंस्ट्रूमेंट हैं वो सारे हैं। और अभी मुझे अशोक जी ने बताया कि कोविड के टाइम यहाँ पर सिर्फ एक टाइम में एक बंदा अलाउ होता है, और उसके बाद सारे इंस्ट्रूमेंट सैनिटाइज करे जाते हैं, उसके बाद ही दूसरा बंदा अलाउ कर। और इस तरफ आप देखो, एक जो मुझे एक बहुत अलग ही चीज़ मिली, मुझे अलग ही एक एक्सपीरियंस करा है कि जो पानी की आवाज़ हो रही है, जो सूथिंग मतलब एक प्लीजेंट जो एक मतलब कि एटमॉस्फेयर हो रहा है, वो एक अलग और एक नई चीज़ है मेरे लिए। बाकी आप जिम देख रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, यहाँ पर ट्रेडमिल भी मौजूद है, सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो अब चलते हैं हम स्पा की तरफ। हम जिम वाले भाई फूडी वाले लोग हैं, हम जिम कर लेंगे तो हमारा पेट चला जाएगा, हमारा काम चला जाएगा। तो अब हम अपनी मेन चीज़ के लिए आ गए हैं स्पा के लिए। तो यहाँ पर रानी मैम हैं जो हमें एक्सप्लेन करने वाली है कि तो यहाँ पर कौन कौन से मसाज हैं। जी सर, हमारे पास में डिफरेंट मसाज है। अच्छा यहाँ जी कपल्स पैकेज है, जी लेकिन बेस्ट जी अभ्यंगा मसाज हमारे पास में डिफरेंट मसाज जी 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 पैकेजेस भी हैं हमारे पास में। लेकिन ये जो मेन मसाज है अभ्यंगा मसाज जी। अच्छा, ज़्यादातर जैसे आपके गेस्ट आते होंगे तो वो क्या प्रेफर करते हैं? वो अभ्यंगा मसाज ज़्यादा है, क्योंकि ये इंडियन आयुर्वेदा है और हमें बहुत अच्छा लगता है, जब बॉडी रिलैक्स हो जाती है, इसलिए अभ्यंगा मसाज बेस्ट जी। अच्छा, जैसे कि मैं अभी पूरी तरह से एग्जॉस्टेड हूँ, तो ऐसी कोई मेरे लिए कोई प्रेफर करिए जिससे मेरी पूरी बॉडी को एकदम रिलैक्स हो जाए। सर ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत बड़ी। मैं आपके लिए भी अभ्यंगा ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अभ्यंगा ही करिए। तो अभी मुझे मैम यहाँ पर अभ्यंगा मसाज प्रेफर कर रही हैं, तो चलिए हम भी देखते हैं और अपने आप को तरोताज़ा कर लेते हैं। जब बात चल रही है वर्चुअली एक्सप्लोर करने की, तो आइए एक बार आपको पूरा एक्सप्लोर कराते हैं अंदर तक कैसा क्या है यहाँ पर। तो आप लोग यहाँ पे देखो भाई, मतलब अगर म्यूज़िक सुन पा रहे हो तो भाई कितना सोलफुल, कितना रिलैक्सिंग म्यूज़िक है।
और लाइटिंग देखो, मतलब कि आधा तो मैं मतलब 50% तो भाई मेरी बॉडी को रिलैक्स हो गया और आधा भाई स्पा लेने के बाद तो हो ही जाना है। तो अभी यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो मुझे इस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर रानी मैम हैं और भी कई सारे लोग हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर जो चीज़ें हैं यहाँ पर मेरी, या तो फिर क्यूरियोसिटी कह लो, जो मैंने कई सारी चीज़ें यूट्यूब पर तो देखी, क्योंकि मेरे लिए स्पा वाला ये पहला एक्सपीरियंस है। मैंने यूट्यूब पे जो केरला की जो स्पा वीडियो, तो मैंने वहाँ पर ये चीज़ बहुत देखी। तो एग्जैक्टली है क्या ये चीज़? सर ये शिरोधारा है जी मैम। ये आधे घंटे के लिए होता है, ये जी हेड पे होता है। अच्छा, एग्जैक्टली इसमें क्या फिल करते हैं, मतलब इसमें वार्म ऑयल, वार्म ऑयल फिल अप होता है। गुनगुना सा ऑयल होता है। जी जी। हेड पे तो हेड की एक मसाज के लिए होता है ये। जी आपको फ्लो होगा जी जी। उसके बाद में 10 मिनट हेड मसाज जी। और मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पर, ये स्टोन रखे हुए हैं, इनका मतलब एग्जैक्ट क्या यूज़ है? सर ये चक्रा मसाज होती है, जो अपने बैक साइड पे 7 जी चक्रास होते हैं। जी जी। चक्रास पे ये हॉट करके जी पहले फुल बॉडी मसाज होगा, जी। इसको हम प्रेस करते हैं। मतलब एक तरह से कहा जाए तो ये मसाज के लिए यूज़ होते हैं, ये एक यूज़फुल चीज़ ही है और इसका फुल बॉडी मसाज के लिए ही होता है। जी जी। तो मैं आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ, या फिर कह लीजिए मैं बहुत ज़्यादा पूछ रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए स्पा का ये पहला एक्सपीरियंस है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता हूँ कि है क्या, और अपनी ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ देख रहे हैं यहाँ पर व्यूअर्स। तो चलिए, ये तो एक अलग ही एनवायरनमेंट है, आप लोगों ने भी इसका मज़ा ले लिया। तो अब हम जल्दी से अपना स्पा लेते हैं और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। A few moments later. लेकिन अपना पूरा आनंद तो ले चुके हैं। अब यहाँ पर सैलून भी है, तो सैलून में अपना तो अब कोई काम बचा नहीं। तो यहाँ पर हमारे सीनियर मैनेजर साहब वहीदा रहमानी जी हैं, तो इनको करा देते हैं, देखते हैं, क्योंकि अपन तो भाई ठीक है, लड़के हैं, गोरे हैं, कैसे भी हैं, चलता है। अब आपका टर्न है, अच्छा भाई। ये देख रहे हो भाइयों आप, मतलब जिस तरफ जा रहे हैं, जहाँ रिलैक्स की बात हो रही है, वहाँ का एनवायरनमेंट भी एकदम रिलैक्स कराने वाला है। ये लाइटिंग्स वगैरह ये सारी चीज़ें, और ये आपके वेलकम के लिए, ये तो हर क्लास की बात ही अलग है। तो हर जगह आपको एक ऐसा फील कराते हैं, एक अपनापन का। और यहाँ पर देख रहे हैं एक चीज़ जो कि मैंने अभी जस्ट नोटिस करी है, यूवी स्टेरिलाइजर। तो ये हम लोगों को बिल्कुल से एश्योर्ड कर देते हैं, इसमें बिल्कुल सेफ़ है और आपके लिए अच्छा है। यहाँ पर हमारे वहीदा रहमानी जी का टाइम है, ये लेंगी। अपन लड़के हैं, अपन काले पीले पहले ही बोल चुके हैं, जैसे भी चलते हैं, लेकिन इनका ज़रूरी है तो इनका कराते हैं।
नहीं ले रहे हैं क्योंकि अभी हमने इतनी सारी एक्टिविटीज़ कर ली हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आने वाला हूँ तो मैं पक्का से लेने वाला हूँ। एक मेरी एक और क्यूरियोसिटी है, मैंने एक ग्लास चैम्बर देखा है बाहर, वो क्या कैसी क्या चीज़ है? वो भी इसी का एक पार्ट है? सर वो रसूल है जी। आइए हम अपनी ऑडियंस को भी दिखाते हैं, जो हमारे भाई यहाँ पर देख रहे हैं वो भी वर्चुअली अपना एक्सप्लोर करेंगे। तो जो रसूल है यहाँ पे जैसे मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा के स्टीम तरह का होता है जो, वो इसमें 20 मिनट के लिए गेस्ट को बैठाते हैं। मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा कर हाँ, इसमें 20 मिनट के लिए गेस्ट को इसमें बैठाते हैं। तो मेरे लिए तो एक नया एक्सपीरियंस था, और ये हमाम जो था वो तो था ही मेरे लिए नया। तो बस अब जल्दी से यहाँ से अलविदा लेते हैं, और फिर हमें और भी बहुत सारी तीसरा दिन, और अभी सुबह के बज गए 10:30। थोड़ा सा लेट हो गया पर कोई ना, कल आप लोगों ने देखा ही था भाई पूल पर हम लोग ने कितना एंजॉय किया था। तो आज मेरे साथ एंजॉय करने के लिए तैयार हो ना, क्योंकि आज हम इस प्रॉपर्टी की और भी बहुत खूबसूरत चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो अभी आप सोच रहे होंगे हम इतना एक्साइटेड होकर जा कहाँ रहे हैं, तो बताने से अच्छा आपको लेकर चलते हैं। हम लोग आ गए हैं लॉबी में, और अभी हम जा रहे हैं कामनी बार एंड कॉफ़ी लाउंज में। लेकिन उससे पहले इस लॉबी क्लासिकल जो म्यूज़िक बज रहा है कितना सोलफुल है। तो मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ तो बड़ा ही मतलब कि एक मन मोह वाली बात नहीं होती, वो चीज़ हो जाती। तो चलिए आइए हम लोग अंदर चलते हैं और आपको एक्सप्लोर कराते हैं। ये यहाँ का बहुत ही एक्सक्लूसिव है। महेश जी, हम तो हैं बिल्कुल नॉन अल्कोहलिक, और हमें ये बार वाली चीज़ों में बिल्कुल नहीं है नॉलेज। तो इसमें आप मुझे बताएंगे यहाँ पर कैसा क्या चीज़ें हैं? विस्की है जी, रम है जी, और वोडका, मतलब कह सकते हैं कि सारी तरह की वाइन है, सारे तरह के ब्रांड्स हैं यहाँ पर। मतलब अगर आप अल्कोहलिक हैं तो आप बिल्कुल भी मतलब डिसअपॉइंट नहीं होंगे। आपको आपका ब्रांड और जो भी चीज़ें भाई पीते हो, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, तो जो भी पीते हो भाई आपको सब यहाँ पर मिल जाएगा। और अपन तो भैया नॉन अल्कोहलिक, तो हमारे यहाँ पर भाई ये हमारा ऑरेंज जूस जिसको हम पी के एंजॉय करेंगे। तो आप यहाँ पर मुझे सजेस्ट करेंगे कि लाउंज में मैं क्या ले सकता हूँ? कोल्ड कॉफ़ी ले सकते हैं, मिल्क शेक ले सकते हैं। मिल्क शेक में काफ़ी वैराइटीज़ है, जैसे चॉकलेट मिल्क शेक, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, वनीला मिल्क शेक जी। और जैसे कि स्नैक्स में ले सकते हैं, सैंडविच ले सकते हैं जी, बर्गर ले सकते हैं जी। तो सर मुझे महेश जी यहाँ पर बता रहे हैं कि आपको बेवरेजेस में कोल्ड कॉफ़ी है और शेक वगैरह है और सैंडविच भी मिल जाएगा। तो महेश जी मुझे बता रहे हैं मैं उन सारी चीज़ों को लेने वाला हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, तो सब कुछ एंजॉय करेंगे। तो भाई यहाँ पर देखो लाउंज के साथ साथ आपको यहाँ पर गार्डन का व्यू भी है, तो मतलब यहाँ से आप हरियाली भी एंजॉय कर सकते हैं। इसी के बस थोड़े ही से आगे हम लोगों का कल रात बारबेक्यू का भी अरेंजमेंट हुआ था, अंधेरा था तो नहीं दिखा पाया। अगर पॉसिबल हुआ तो आज दिखा दूंगा भाई आपको। तो जब तक हमारे स्नैक्स वगैरह आ रहे हैं उसका इंतज़ार करते हैं, तब तक आप मज़े लो भाई हमारे साथ। ये देखो भाई हमारे यहाँ खाने पीने की चीज़ें आ गई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है भाई वेज क्लब सैंडविच, चिकन क्लब सैंडविच, चिली टोस्ट और कोल्ड कॉफ़ी, स्ट्रॉबेरी शेक, वनीला शेक। तो मुझे तो मतलब देख के ही मुँह में पानी आ रहा। ये हमारा यहाँ पर है वेज क्लब सैंडविच, तो इसको ले लेते हैं। और यहाँ पर हमारे पास दूसरे चीज़ है यहाँ पर चिकन क्लब सैंडविच। ये साहिल थोड़ा पास से दिखा दो। तो भाई साहिल ये एक बार ये ज़रा दिखा दो क्या लग रहा है भाई, मतलब बड़ा ही लजीज लग रहा है। और हमारे पास यहाँ पर तीसरी चीज़ है भाई चीज़ चिली टोस्ट। पर हम चिकन सैंडविच शुरुआत कर रहे हैं। एक बार ज़रा पास से देखो भाई इसमें क्या दिख रहा है भाई। यहाँ पर एग दिख रहा है, यहाँ पर चीज़,
भरी हुई दिख रही है। और यहाँ पर भाई चिकन तो भरा हुआ है ही, क्योंकि भाई चिकन सैंडविच है। तो एक बार इसका बाइट लेते हैं और आपको बताते हैं कैसा मुंह में पानी आ रहा है मेरे, कितना लाजवाब है ये। एक एक चीज़ का अलग अलग टेस्ट आ रहा है भाई। तो ये क्लार्क्स की वाइब और ये सैंडविच बहुत धमाकेदार है। अगर आप आ रहे हो ना तो ये तो टेस्ट बनता है, क्योंकि ये नॉन वेजिटेरियन इसको छोड़ नहीं सकता बिल्कुल भी। चिकन क्लब सैंडविच खाने के बाद तो बड़ा मज़ा है। अब भाई वेज में आते हैं, वेज में देखते हैं। मेन असल बात होती है वेज की, क्योंकि अपन नॉन वेजिटेरियन थे तो चिकन में तो मज़ा आ ही जाता। अब देखते हैं वेज में कितना, बाइट लेते हैं फिर बताते हैं कैसा टेस्ट है। वेज में भाई दम है, वेजीज का टेस्ट तो आएगा ही आएगा। वेज है, चीज़ है भाई इसमें अच्छा खासा भरा हुआ है चीज़, तो दमदार है। वेजिटेरियन हो तो भी मज़ा आ जाएगा, नॉन वेजिटेरियन हो तो भी मज़ा। तो अब जल्दी से निपटाते हैं और फिर आपसे दूसरी जगह जल्दी से मिलते हैं। A few moments later. हम ये जा रहे हैं फ्रंट लाउन की तरफ। पीछे साइड आपने देखा था, पीछे साइड पूल साइड है, और हम जा रहे हैं फ्रंट लाउन की तरफ, जहाँ पर ये प्रॉपर एक गार्डन है, मतलब पूरी हरियाली है यहाँ। तो ये देखो भाई कितना हरा भरा गार्डन है, प्रॉपर धूप है भाई, हल्की सी सर्दी और ये मजेदार धूप, क्या बात। और एक बार पास से दिखा देते हैं, कल जहाँ अपना बारबेक्यू होता है ना रात में तो देखा ही था, एक बार दिन में भी देख लेते हैं। तो ये देखो भाई दिन में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इस तरफ ये बैम्बू प्लांट जिस पे कल लाइटिंग हो रही थी ना, एक बार अंदर आके देख लेते हैं। देख रहे हो भाई खूबसूरत तो लग रहे हैं भाई, मतलब जिस तरह से मतलब जो शेप दिया गया बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है। कल राहुल जी एक चीज़ और बता रहे थे कि ये एक तरह से प्रॉपर ये बनाया गया, एक हाईलैंड का रूप मान लो, उस तरह से पूरा दिया गया है। और यहाँ पर देख रहे हो भाई अभी ये छोटे छोटे पेड़ हैं, जब अपन अगली बार आएंगे तो ये भी बड़े बड़े हो जाएंगे। तो अब हम एक बहुत ही एक्सक्लूसिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाले हैं इस प्रॉपर्टी की, जो कि है भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसकी हम अभी इतनी देर से आपसे बात कर रहे थे ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग। आओ दिखाते हैं जल्दी के लिए। हम ये निकल के इधर से ऐसे आ गए, उल्लंघन कोई नहीं करा अपन ने। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई हैं, पर जितनी भी वेजिटेबल्स वगैरह जितनी यूज़ होती हैं, जो हमारे मिक्स वेज में जो वेजिटेबल्स यूज़, वो सब यहाँ से ली। जैसे यहाँ पर देखो भाई फूल गोभी वगैरह लगा हुआ है, पालक वगैरह लगी हुई है, और भी कई सारी चीज़ें लगी हैं यहाँ पर। तो ये बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, पर जितनी वेजिटेबल्स हैं वो बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से उगाई जा रही हैं, किसी भी तरह का कोई प्रिजर्वेटिव्स यूज़ नहीं हो रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आपकी हेल्थ को लेकर बहुत ध्यान रख रहा है क्लार्क्स। तो एक बार ये प्रॉपर्टी और दिखा दो भाई, पीछे से थोड़ा सा और आगे। 22 एकड़ की प्रॉपर्टी है, तो छोटी मोटी प्रॉपर्टी है नहीं। हम थक गए भाई एक्सप्लोर करते करते। तो भैया धूप हो गई थी, अब अपन लगाते हैं अपना चश्मा, अब आ गए स्वैग में। तो अब हम जा रहे हैं भाई, यहाँ पर होती है ऑरेंज फार्मिंग, वहाँ पर भी कुछ ऑरेंज के ट्रीज थे, तो देखते हैं यहाँ पर क्या कैसा है। आओ बड़े चलो वीर तुम। तो ये हम कहाँ आ गए हैं भाई, पूरे हर तरफ हरियाली। तो यहाँ पर भाई ये केले के पेड़ भी, कल जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों को जो राइस सर्व करे गए थे उसमें केले के पत्ते पर सर्व करे गए थे। यहाँ देखते हैं भाई यहाँ पर क्या है, समझ रहे हो। यहाँ पर भी अच्छे तरीके से लगाया गया है। ये देखो भाई यहाँ पर लौकी वगैरह लगी हुई है, आई थिंक। ये देखो भाई यहाँ पर मतलब कि ब्रोकली की भी फार्मिंग हो रही है। सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, मतलब जितनी भी सैलेड में सर्व हो रही हैं वो यहीं से है। और वो देखो पूरी मतलब कि देखो खेती वाली को पूरा संभालते हुए हमारा। ये भाई टमाटर के पेड़ हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर टमाटर की भी फार्मिंग हो रही है, समझ रहे हो। और यहाँ पर हम पूरी तरह से एकदम बीच में आ गए हैं, एक अलग सी वाइब्स है यहाँ पर, मतलब कि एकदम आपको एकदम नेचर से, और यहाँ पर एकदम जो खेती वाला जो फील होता है ना, वो हम थोड़ा सा ले पा रहे हैं यहाँ पर। तो हमने अच्छा खासा एक्सप्लोर कर लिया। और वो देखो पपीते का पेड़ लगा हुआ है, पपीते टंगे हुए हैं, काफ़ी सारा कुछ हमने देखा यहाँ पर। टमाटर देखे, बीटरूट देखा, ब्रोकली देखा हैं, और फूल गोभी देखा, ऑरेंज देखे, पपीता देखा। तो सब यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से एकदम उगाया जा रहा है, किसी भी तरह का कोई प्रिजर्वेटिव्स यूज़ नहीं हो रहे हैं। तो एक अच्छी बात है, एक बात काफ़ी अच्छी लगी कि इन्होंने जो इनकी 22 एकड़ की प्रॉपर्टी है ना, उसको बहुत ही अच्छे तरह से यूज़ करा है, कि मतलब प्रॉपर इन्हें फार्मिंग कर रखी हुई है, प्रॉपर एक स्पेस अलग अलग दे रखा हुआ है हर चीज़ें एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो अब चलिए हम जल्दी से चलते हैं और आगे की तरफ और बताते हैं आगे और क्या है।
तो यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर हम ये प्रॉपर्टी के थोड़ा सा और पीछे की तरफ आ गए। देखिए बैडमिंटन और टेनिस कोर्ट दोनों बने हुए, तो इस बार तो नहीं, पर जब भी हम इस प्रॉपर्टी में दोबारा से आएंगे तो यहाँ पर भी आकर खेलेंगे। आओ आगे देखते हैं भाई और क्या है। आपको मज़ा आ रहा है ना ये प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने, मेरे साथ मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये देखिए यहाँ पर योगा लॉन है। आओ हम एक बार थोड़ा सा इसके मज़े ले लें भाई, हैं बैठ लें थोड़ा हल्का सा। आओ, तो काफ़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी है ये भाई, मतलब कि अगर कुछ भी कहें तो भाई कम है, जितना कहूँ मैं उतना कम है। साहिल भाई जल्दी से एक योगा लॉन का भी ओवरव्यू दे दो भाई, हम तब तक झूला झूल लें ज़रा। और बाकी आप लोग देख रहे हो आगे भाई, आगे पूल है, ये योगा लॉन है, काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है। अभी तक मैं समझ रहा था ये कोई ऑरेंज फार्मिंग या ऑर्गेनिक कोई फार्मिंग है, लेकिन ये बर्ड हाउस है। तो आइए चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर क्या है। काफ़ी मतलब कि ये क्या लगा हुआ है, ये बढ़िया से लग रहे हैं भाई। ये ऑरेंजेस ही हैं क्या भाई ये, या क्या बोलते हैं भाई अपन इनको अपनी भाषा में, कीनू क्या बोलते हैं, जो भी हैं, पर बड़े प्यारे प्यारे से लग रहे हैं, छोटे छोटे से। और ये यहाँ पर आप बर्ड हाउस है, तो बर्ड्स की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी भाई। बर्ड हाउस में यहाँ पर डक्स के साथ साथ यहाँ पर रैबिट भी हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर चिड़ियाँ ऊपर चहचहा रही ही हैं। ये इनके छोटे छोटे से घर बने हुए हैं इनके रैबिट के लिए। तो आपने मेरे साथ इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी, तो मुझे बताइए सबसे ज़्यादा आपको मज़ा किस चीज़ में आया। और अब हम चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं आगे कुछ बचा है कि नहीं। पर क्लार्क्स टीम ने हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया, एक अलग ही बॉन्डिंग क्रिएट करी। और सबसे ज़्यादा मैं थैंकफुल रहूँगा नीरज सर का, जिन्होंने मुझे ये प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी दी। अशोक सर का, जिन्होंने इतना ज़्यादा हमें हर चीज़ को डिटेल में एक्सप्लोर कराया और एकदम प्यार से एक पूरी प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर कराया। और यहाँ पर हमारे राहुल सर, जो हमारे साथ कल रात बारबेक्यू में थे, उन्होंने भी कितने अच्छे से हमें सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करा। तो पूरी क्लार्क्स टीम का मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये प्रॉपर्टी को भी आपने जो वर्चुअली एक्सप्लोर किया, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। तो भाई कमेंट में बता दो इस प्रॉपर्टी का सबसे खूबसूरत, या कह लो भाई सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट आप लोगों को कौन सा लगा। इसी के साथ लेते हैं हम क्लास खजुराहो से विदा, और बहुत जल्दी मिलते हैं आपको अपने डेस्टिनेशन, या कह लो भाई अगली जर्नी पर। तब तक आप लाइक कमेंट शेयर करते रहो। स्टे ट्यून्ड एंड सी यू सून। सर हम अलविदा लेंगे। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर क्लार्क्स टीम ने, और आपने जो इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, एक एक चीज़ हमें डिटेल में एक्सप्लोर कराई, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ क्लार्क्स का, जो मुझे इतना आराम से और इतना शॉर्ट टाइम में इतना सारा कुछ एक्सप्लोर करा दिया। और आज आप कितना बिजी है मैं देख रहा हूँ, फिर भी आप मुझे टाइम दे रहे हैं। इसके साथ हम विदा लेंगे और उम्मीद करेंगे सर कि हम आगे और भी इस तरह से आपके साथ काम करते रहें। अच्छा सर, हमारे एक लायबिलिटी डेटा बहुत ही पुराने पार्टनर रहे हुए हैं, तो जब मैंने उनको इस कोलैबोरेशन के बारे में बताया तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। तो उन्होंने ये एक प्यार की भेंट की तरह से ये आपका उनकी मर्चेंडाइज भेजी है, तो मैं चाहता हूँ कि ये आप एक्सेप्ट करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कम अगेन। बिल्कुल सर, ऑल ऑफ यू विद फैमिली। थैंक यू सो मच सर, इतना सारा प्यार देने के लिए। हम बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे। तो धन्यवाद सर, और सारी क्लार्क्स टीम का धन्यवाद सर।